سبحانك اللهم ولا इलाहा गैरुक। जैसा कि कल मैं आपको बता चुका था कि हम आपको कुरान पाक पढ़ने का तरीक़ा बताएंगे, और इस सिलसिले में हमने सारी बातें कर चुके। ज़बर ज़ेर पेश है तो हम जल्दी पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश है तो हम उनको खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा या मद्दा वा मद्दा है तो हम उनको भी खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर। हुरूफ लिन कितने? दो है। हुरूफ लिन कितने? दो है। वाव लिन या लिन, उनको हम जल्दी पढ़ेंगे। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश है तो उसको नून साकिन की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। जज़म है तो पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। एक बार कौफ तौबा जीम दाल पर जज़म है तो कलकला भी करेंगे। और हुरूफ कलकला कितने हैं? वो 5 है। हुरूफ कलकला कितने हैं? वो 5 है। कौफ तो बा जीम और दाल। हुरूफ कलकला कितने हैं? वो 5 है। जब इन हरफ पर जज़म हो तो कलकला करेंगे। तो क्या करेंगे? तो कलकला करेंगे। और बाकी जो 23 हुरूफ है 20 पर 3, वहाँ सिर्फ मिलाकर पढ़ना, कलकला नहीं करेंगे। आ गई बस समझ में? और अगर तशदीद है तो मिलाकर 2 बार पढ़ेंगे, मिलाकर 2 बार पढ़ेंगे। और मैं आपको बता चुका कि नून और मीम में तशदीद है तो फिर गुन्नाह करेंगे। मीम और नून में, नून और मीम में तशदीद है तो गुन्नाह करेंगे। और ज़बर ज़ेर पेश है तो गुन्नाह नहीं करेंगे। और जज़म हो तो देखेंगे, हम बताए थे ना, देखेंगे। तो इंशाल्लाह मौके पर देखेंगे। अब हम क्या करेंगे? आपके सामने जो ये एक दुआए सना का एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है, एक जुमला है, हम इसको पढ़ेंगे। और कल मैं आपको बताया था कि कुरान की कोई आयत या अरबी ज़बान का कोई भी जुमला, इबारत, सेंटेंस, वाक्य, वो 3 तरह के, कितने तरह के? 3 तरह के। या तो पहला हरफ खाली, तो हम क्या करेंगे? पूछेंगे। या तो खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, तो हम उनको खींचेंगे। या तो देखिए ज़बर ज़ेर पेश, तो हम देखेंगे। याद है? अगर आयत का पहला हरफ खाली तो हम पूछेंगे, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश है तो हम खींचेंगे, और ज़बर ज़ेर पेश है तो हम देखेंगे। चूंकि यही अहम है। खाली है तो उस्ताद से पूछेंगे, मसला हल। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश है तो खींचेंगे, मसला हल। ज़बर ज़ेर पेश है तो क्या करेंगे? तो हम आपको समझाएंगे कि देखेंगे। क्या देखेंगे? जरा गौर कीजिए, क्या देखेंगे? अगर ज़बर है तो खाली अलिफ को देखेंगे, और अगर ज़ेर है तो फिर जज़म वाला या को देखेंगे, और अगर पेश है तो फिर जज़म वाला वाव को देखेंगे। ये पहला काम है। अगर ज़बर हो तो खाली अलिफ को देखेंगे, ज़ेर है तो फिर जज़म वाला या को देखेंगे, और पेश है तो फिर जज़म वाला वाव को देखेंगे। है तो एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और अगर नहीं है तो फिर देखेंगे।
हमने एक आदमी से पूछा कि रास्ता किधर, अगर नहीं बताता है तो फिर हम दूसरे को बताएंगे, मसला हल नहीं तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। अगर जबर के साथ अलिफ ना हो, जेर के साथ जज़म वाला या ना हो, पेश के साथ जज़म वाला वाव ना हो, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे कि जज़म व तशदीद दोनों में कोई है, दोनों में अगर है तो मिला कर पढ़ेंगे, है तो क्या करेंगे? मिला कर पढ़ेंगे, है तो क्या करेंगे? मिला कर पढ़ेंगे। अब बात इतनी है, जज़म है तो मिला के पढ़ेंगे एक बार, और तशदीद है तो मिला के पढ़ेंगे 2 बार। आई बात समझ में? और अगर जज़म तशदीद भी ना हो तो फिर हम तीसरा तरीका फिर हम जल्दी पढ़ेंगे। नंबर वन हम खींच कर पढ़ेंगे, अगर अलिफ मद्दा या मद्दा वाव है तो, नहीं तो नंबर 2 जज़म तशदीद है तो मिला कर पढ़ेंगे, नहीं तो नंबर 3 फाइनल कि हमको जल्दी पढ़ेंगे। आई बात समझ में? एक बात। दूसरी बात, ये तो मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया। आखिर आयत में जुमला या सेंटेंस या इबारत के आखिर में अगर हमें ठहरना है तो फिर क्या करना? ये कुरान में इस तरीके से गोल निशानी, आयत की निशानी, ये ठहरने के लिए है। अगर हम ठहरना है तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये देखिए हमने यहां लिखा, अगर आयत के आखिरी हरफ पर जबर हो, जेर हो, पेश हो, 2 जेर हो, 2 पेश हो, खड़ी जेर हो, उल्टा पेश हो, कितने चीज? 7 चीज। देख लीजिए, जबर जेर पेश कितने चीज हो गए? 2 जेर 2 पेश कितने चीज? 5, और खड़ी जेर और उल्टा पेश, ये 7 चीज अगर आयत के आखिर में हो तो हम वहां इन सब को हटाकर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे इंशाल्लाह। इसका जो तफसीली वो जब हम कुरान पाक की आयत पढ़ेंगे तब इंशाल्लाह याद रखेंगे। तो चलिए अब हम दुआए सना का जो पहला जुमला है उसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आपको करना है क्या कि यहां इस जुमले में हरफ कौन कौन सा है, तो आप बताना शुरू की। सबसे पहला सीन, उसके बाद 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 ये भी, ये और ये। अच्छा, अब देखना है कि पहला हरफ जो सीन है उस पर क्या है? पेश है, और बा के ऊपर जज़म है, और हा के ऊपर ज़बर है, और नून के ऊपर भी ज़बर है, और काफ के ऊपर भी ज़बर है, और अलिफ लाम खाली है। अलिफ लाम क्या है? खाली है। उसके बाद जो लाम है ना उस पर तशदीद है, और उस तशदीद के ऊपर क्या है? खड़ा ज़बर है, और उसके बाद हा के ऊपर क्या है? पेश है। उसके बाद जो मीम है ना उस पर तशदीद है, और फिर उसके ऊपर ज़बर है। अब हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमने आयत या जुमले की 3 हालत बताई थी, या तो खाली, या तो पहला हरफ खाली, या तो खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, या जबर जेर पेश। यहाँ जो जुमला है ये खाली है, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश वाला है, या हरकत वाला? हरकत में से कौन है? हरकत में से पेश है। तो पेश है तो हम क्या देखेंगे? जज़म वाला वाव। पेश है तो हम क्या देखेंगे? जज़म वाला वाव। जरा गौर कीजिए, पेश तो है लेकिन जज़म वाला वाव है नहीं है, मतलब खींचना, मतलब खींचना। तो फिर हम दूसरी चीज देखेंगे, क्या क्या? जज़म या तशदीद में कोई है तो मिलाकर पढ़ेंगे। एक बात
मिला कर पढ़ेंगे। दूसरी बात कि ये जज़म है किस पर, वो 23 में है या 5 में, तो कलकला भी करेंगे। आई बात समझ में, जज़म है तो पिछले हरकत के साथ मिला कर पढ़ेंगे, और चूंकि बा पर जज़म है इसलिए खलखला भी करेंगे। ध्यान दीजिए, सीन बा पेश सुबह, सीन बा पेश सुबह, फिर बोलिए, फिर बोलिए। अब हा के ऊपर ध्यान दीजिए, अब हा के ऊपर जबर को खींचना तो क्या चाहिए, है तो हा अलिफ जबर हा। यहां दो काम करना, हा को दबाना और जबर को खींचना। हा अलिफ जबर हा, सुबह। आप जरा ध्यान दीजिए, नून के ऊपर, और ये काफ है ना, काफ है ना, नून के ऊपर जबर को खींचना तो क्या चाहिए, यहाँ खाली अलिफ है तो खींचना, तो खींचना। नंबर दो क्या देखेंगे, जज़म और तशदीद। यहाँ जज़म तशदीद है तो मिलाना, तो मिलाना, खींचना नहीं, मिलाना। तो फिर क्या करें, नून ज़बरना, फिर बोली सुबहाना, सुबहाना। काफ के ऊपर, काफ के ऊपर जबर को खींचना तो क्या चाहे, खाली अलिफ यहाँ है मगर नहीं है। ये एक नई चीज, नया कायदा कि जबर के बाद यहाँ खाली अलिफ तो है मगर नहीं है का मतलब देखने में है, नहीं है का मतलब पढ़ने में नहीं है। क्योंकि अलिफ और लाम को छोड़कर दूसरे लाम पर तशदीद है, और कायदा है कि जज़म या तशदीद से पहले, जज़म और तशदीद से पहले खाली हुरूफ को पढ़ा नहीं जाता। जज़म या तशदीद से पहले खाली हुरूफ को पढ़ा नहीं जाता। यहाँ चूंकि तशदीद है, फिर अलिफ लाम का कोई काम, अलिफ लाम का कोई काम नहीं है। हम रात को लाइट जलाते हैं, सूरज निकला तो फिर लाइट का कोई काम नहीं है। जब तशदीद है तो फिर अलिफ लाम को हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब ये है कि अलिफ लाम देखने में तो है लेकिन पढ़ने में ये, और जब पढ़ने में नहीं आता तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि जबर के बाद अलिफ है, बल्कि हम बताएंगे कि जबर के बाद, तो फिर हम काफ लाम जबर कल, फिर बोली, फिर बोली सुबहानकल, सुबहानकल। अब लाम के ऊपर तशदीद है ना, तो कितने लाम, तो पढ़ना कितने बार, एक बार तो हम जबर से पढ़े और एक बार किससे, और खरा जबर है तो एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। एक बात। दूसरी बात ध्यान दीजिए, अलिफ लाम लाम हा, अलिफ लाम लाम हा, ये लफ्ज़ अल्लाह, अलिफ लाम लाम हा, ये लफ्ज़ अल्लाह, ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम है, ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम है। लाम से पहले ज़बर है, लाम से पहले हम आपको बताए थे कि लफ्ज़ अल्लाह का लाम कभी पुर कभी बारिक। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर हो तो पुर, पेश हो तो पुर, और ज़ेर हो तो बारिक। यहाँ चूंकि ज़बर है तो लाम को पुर मोटी आवाज से खींचेंगे, क्यों, खड़ा ज़बर है, और पुर
چونکہ اس سے پہلے زبر ہے. لام کھڑا زبر اللہ. کلو. ہا کے اوپر, ہا کے اوپر اور میم کے اوپر. تو کیا کریں گے؟ ملا کر پڑھیں گے. چونکہ تشدید کو ہمیں 2 بار پڑھنا, ایک پچھلے حرکت سے ملانا, ایک اپنی حرکت سے. چونکہ تشدید ہے تو ملا کر پڑھیں گے. ملا کر پڑھیں گے کتنے بار؟ 2 بار. اور نون میم پر تشدید ہو تو گناہ بھی کریں گے. یہاں نون میم میں کون ہے؟ میم ہے. تو تشدید ہے, ملانا بھی ہے. میم پر تشدید ہے تو گناہ بھی. ہا میم پیش ہم. میم زبر ما. ہم. ہم. سبحانک اللہم. سبحانک اللہم. سبحانک اللہم. پھر بولی, پھر بولی. ہم پڑھتے سبحانک اللہم ہے نا, وہ دعا بھی چلے گی. جیسے روٹی کے ساتھ چٹنی ہے تو چلے گی نہیں چلے گی, اور گوشت ہو تو فاسٹ چلے گی, ہے نا. ہاں بالکل اسی طرح سبحانک اللہم پڑھیں گے تو وہ دعا چلے گی, لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم قاف کو لام سے ملا کر کاللہم ایک ساتھ. سبحانک اللہم. پھر بولی, پھر بولی, پھر بولی, پھر بولی. یہ کیا ہے؟ 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 اور یہ کیا ہے؟ واو کے اوپر زبر کو, زبر کو. واو زبر وا. با کے نیچے زیر کو, با زیر بی. وابی, وابی. ہا کے اوپر, میم کے اوپر, ہا کے اوپر, میم کے اوپر. کیسے پڑھیں گے؟ ہا میم زبر ہم. پھر بولی, پھر بولی. دال کے نیچے زیر کو, دال زیر دی. وَبِحَمْدِهِ. کاف کے اوپر زبر کو, کاف زبر کا. وَبِحَمْدِكَ. وَبِحَمْدِكَ. پھر بولی, پھر بولی, پھر بولی. سبحانک اللہم. وبحمدك. وبحمدك. پھر بولی, پھر بولی, پھر بولی, پھر بولی. اب بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے. پہلا حرف کیا ہے؟ واو کے اوپر زبر کو کھینچنا تو کیا چاہے؟
है, खींचेंगे। नहीं तो फिर क्या चाहिए? जज़म तहदीद। क्या चाहिए? दूसरे हरफ में जज़म तहदीद है, तो फिर जल्दी पढ़ेंगे। वाव ज़बर वा, फिर बोले ता के ऊपर ज़बर को खींचना, तो क्या चाहिए? यहाँ क्या है? तो खींचना। अब बा के ऊपर ज़बर है तो मिलाना भी, तो क्या करेंगे? ता ज़बर ता, वाता वाता, बा के ऊपर ज़बर को खींचना, तो क्या चाहिए? है बा अलिफ ज़बर बा, वतबा, रा के ऊपर, रा के ऊपर ज़बर को खींचना, तो है। फिर क्या देखना? जज़म तहदीद, वो भी है, तो खींचना, मिलाना, तो क्या कर? रा ज़बर रा, वतबा रा, काफ के ऊपर और सीन के ऊपर, तो मिला कर पढ़ेंगे और अलिफ को छोड़ देंगे, चूंकि जज़म या तहदीद से पहले खाली हुरूफ को पढ़ा नहीं जाता, तो हम काफ के ऊपर ज़बर को सीन से, काफ से ज़बर कस, फिर बोली, फिर बोली वतबा रकस, मीम के ऊपर पेश को खींचना, तो क्या चाहे? है, तो खींचना, खींचना, तो फिर क्या देखेंगे? जज़म तहदीद है, तो मिलाना, खींचना, मिलाना, तो क्या करेंगे? मीम पेश मु, फिर बोले काफ ज़बर का, फिर बोले वतबा रकस मुका, वतबा रकस मुका, फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले वतबा रकस मुका, फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले वाव के ऊपर, ता के ऊपर, आइन के ऊपर, लाम के ऊपर, जीम के ऊपर, दाल के ऊपर, उसके ऊपर, काफ के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे। वाव के ऊपर ज़बर है, खींचेंगे, क्यों? अलिफ नहीं, ता के साथ मिलाएंगे, क्यों? तो फिर क्या करेंगे? वाव ज़बर हुआ, फिर बोली, फिर बोली ता के ऊपर, ता के ऊपर खींचेंगे, क्यों? मिलाएंगे, क्यों? तो क्या करेंगे? ता ज़बर ता, फिर बोली वता, वता, आइन के ऊपर ज़बर को खींचना, तो क्या चाहिए? है, तो एक अलिफ के बराबर, और आइन को दबा कर, आइन अलिफ ज़बर आ, वता, वता, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर को, लाम खड़ा ज़बर ला, वतआला, वतआला, जीम के ऊपर, जीम के ऊपर खींचेंगे, क्यों? अलिफ नहीं है, मिलाएंगे, मिलाएंगे, क्यों? जीम दाल ज़बर जद, और कितने बार पढ़ना? एक बार किससे पढ़ेंगे?
दाल पेश दू जद्दू 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 काफ जबर काफ जबर जद्दू का वतआला जद्दू का। या को हमने नहीं पढ़े चूंकि खाली है। एक दूसरा कायदा ये है पूरे कुरान पाक में वाव और या पूरे कुरान पाक में अगर हम उसको खाली देखें तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। बात खत्म। क्यों नहीं बोलना, बस खाली है तो छोड़ देंगे। वाव और या, यहाँ या खाली है इसलिए हमने छोड़ दिया। वतआला जद्दुका, फिर बोली फिर बोली फिर बोली फिर बोली फिर बोली फिर बोली। ये क्या है? और ये लाम के साथ, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद और आखिर में। अब देखिए वाव के ऊपर, लाम के ऊपर, हरी बात समझ में, हमजा के नीचे, लाम के ऊपर, हा के ऊपर, गौन के ऊपर, या के ऊपर, रा के ऊपर और काफ के ऊपर। अब यहां दुआए सना खत्म, दुआए सना खत्म। और मैं आपको बताया था कि आखिर हरफ पर जबर हो, जेर हो, पेश हो, दो जेर हो, दो पेश हो, खड़ी जेर हो, उल्टा पेश हो, इन सात में कौन है? जबर है। तो हम उनको हटाकर जज्म देकर सांस तोड़ेंगे, आयत खत्म करेंगे। आई बस समझ में। चलिए अब हम पढ़ेंगे। वाव के ऊपर, वाव के ऊपर जबर को खींचना तो क्या चाहे है, फिर जज्म तहदीद है तो खींचना मिलाना तो क्या करेंगे? वाव जबर हुआ, फिर बोली लाम के ऊपर जबर को खींचना तो क्या चाहे है, खींचेंगे, खींचना। और उस पर एक बारीक निशानी भी है, इसलिए हम 4 अलिफ खींचेंगे। और 4 अलिफ का मतलब याद है, एक उंगली को बंद करके खोलना वो एक अलिफ, 2 बार बंद करके खोलेंगे तो वो, और 4 बार बंद करके खोलेंगे तो। ध्यान दीजिए, लाम अलिफ मद जबर, ला वाला हमजा के नीचे जेर को, जेर को हमजा जेर ए, लाम के ऊपर खड़ा जबर को, लाम खड़ा जबर, हा के ऊपर जबर को, हा जबर हा, वला इलाहा, फिर बोली फिर बोली गौन के ऊपर, गौन के ऊपर जबर को खींचना तो क्या चाहे है, तो क्या है? तो फिर ये क्या है? फिर यालीन है, फिर खींचना नहीं, जल्दी पढ़ना है। और गौन ये पूर है, आवाज कैसी होगी? मोटी। गौन या जबर गौन,
غین یا زبر غی، را کے اوپر، را کے اوپر پیش کو کھینچنا تو کیا چاہے؟ جزم لواو ہے کھینچنا، پھر کیا چاہے؟ جزم تحدید میں کوئی ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ جزم تو نہیں تھا، زبر تھا، کہاں سے آیا؟ ٹھہرنے کی وجہ سے، چونکہ ہم یہاں ٹھہریں گے، دعائے ثنا ختم ہے، اگر ختم ہے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھری زیر الٹا پیش ہے تو ہم اس کو ہٹیں گے، اس لیے ہم نے زبر کو ہٹا کر پہلے ہی سے جزم دے دے، اور ہم کیا کریں گے؟ را کو پیش کے ساتھ ملا کر، را کا پیش رک، غی رک، غی رک، ولا الہ غی رک، پھر بولے ولا الہ غیرک، ہم نماز پڑھتے، جواب نہیں دیا، شروع میں دعائے ثنا پڑھتے، اس کو بھی پڑھتے، زندگی میں کبھی اتنا کھینچے نہیں کھینچے، آئی بس سمجھ میں؟ آپ سمجھ رہے کہ آپ کی نماز کیسی ہو رہی ہوگی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ نہیں کھینچیں گے تو نماز نہیں ہوگی، ذرا شکر زیادہ ہوگا مزہ آئے گا نا، آئے گا نہیں ہوگا؟ بغیر چینی کے چائے پی سکتے نہیں سکتے؟ سکتے، لیکن دعا نہیں ملے گی۔ آپ اگر مجھے بغیر چینی کی چائے پی لیں گے، پی تو لیں گے، لیکن آپ کو دعا، ہاں چینی ڈالیں گے تو دعا، تھوڑا اور ڈالیں گے اور دعا، تھوڑا اور ڈالیں گے تو اور ملے گی نہیں ملے گی؟ ہم قرآن کو اپنے انداز میں پڑھیں گے تو پھر ہمیں ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ اس لیے نیت کریں کہ ہم قرآن کو بہترین انداز میں سیکھیں گے اور پڑھیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔